सीएससी संचालक व उसके दो अन्य साइबर ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं इन्फो लाइव। लखीसराय जिले के बड़ैया थाना क्षेत्र अंतर्गत ज्वास गांव में सीएससी संचालक नीतीश कुमार एवं उसके दो अन्य साथी को पुलिस ने बाईपास चौक से गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एसपी पंकज कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बीते 30 जनवरी 2024 को साइबर थाना लखीसराय को गुप्त सूचना मिली थी कि ज्वास गांव निवासी नीतीश कुमार अपने गांव में एक सीएससी चलाता है तथा अपने सीएससी के खातों को साइबर ठगों के साथ साठगांठ कर भाड़े पर देता है, जिसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर रुपयों का लेन देन होता है जो कि करोड़ों में होता है तथा उसे कई राज्यों की पुलिस भी उसे ढूंढने उसके घर पर आती जाती रहती है। गुप्तचर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि नीतीश कुमार अपने एक अन्य साथी के साथ पचना रोड बाईपास चौक के पास बैठा हुआ है तथा कहीं जाने के फिराक में है। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान एक अन्य साथी का भी नाम बताया जिसकी भी गिरफ्तारी की गई। तीनों गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान ज्वास निवासी शंकर मंडल के पुत्र नीतीश कुमार, बिंद थाना क्षेत्र अंतर्गत नौरंगा गांव निवासी किशोरी पासवान के पुत्र राजकिरण कुमार, मानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धनकी बीघा गांव निवासी राम प्रवेश प्रसाद के पुत्र नीतीश पटेल के रूप में किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, एक सीपीयू, एक कीबोर्ड, एक पाम स्कैनर, एक आइस स्कैनर, 16 छात्रों का मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं हस्ताक्षरित ब्लैंक चेक एवं गैर न्यायिक स्टाम्प, कई बैंकों के पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, सेटिंग संबंधित लेन देन का कैश बुक बरामद किया गया। तो इस संबंध में एसपी पंकज कुमार क्या कुछ कहते हैं, सुनते हैं। 30 जनवरी को साइबर थाना लखीसराय को ये सूचना मिली कि बड़ैया ज्वास निवासी नीतीश के द्वारा जो सीएससी सेंटर चला रहा था, अपने लिंक और पासवर्ड को एक व्यक्ति को जो साइबर ठगी से जुड़ा हुआ व्यक्ति था उसको भाड़े पर उपलब्ध कराया। उसने 40,000 रुपया तत्काल लिया और प्रत्येक दिन के हिसाब से 5,000 रुपये उसे देने थे और उस लिंक और पासवर्ड का यूज करते हुए साइबर ठगी से संबंधित सरगना ने 24 से 48 घंटे के भीतर लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए की निकासी विभिन्न जगह से कर ली। इस सूचना के आलोक में डीएसपी प्रोबेशनर आकाश के नेतृत्व में टीम गठित हुई, जिसमें साइबर थाना से विंध्याचल इंस्पेक्टर, साइबर थाना से ही चंद्रवीर सब इंस्पेक्टर और डीआईयू से अनामिका सोनी और साइबर थाना से रत्नेश साथ ही सशस्त्र बल को शामिल किया गया। टीम के द्वारा आरंभिक कार्रवाई करते हुए सबसे पहले नीतीश और उसके एक सहयोगी को पकड़ा गया जिसका नाम राजकिरण था। दोनों से पूछताछ हुई। नीतीश ने यह बतलाया कि उसने राजकिरण को अपना लिंक और पासवर्ड दिया था। फिर राजकिरण ने बतलाया कि उसने नालंदा निवासी नीतीश पटेल को वो लिंक और पासवर्ड उपलब्ध कराया था और यह निकासी हुई है। तीनों की गिरफ्तारी हुई है, तीनों से पूछताछ हुई है। नीतीश पटेल के कमरे से कई एक बैंकों के पासबुक मिले हैं। उससे जब यह पूछताछ किया गया तो उसने बतलाया कि एक गिरोह है जिसके द्वारा विभिन्न भोले भाले आदमियों से पासबुक खुलवाया जाता है और उसका पासबुक भाड़े पे लिया जाता है और इस साइबर ठगी में उसका उपयोग किया जाता है। उसके कमरे के सर्च के दौरान लैपटॉप मिले हैं, कई बैंकों के पासबुक मिले हैं, एटीएम कार्ड्स मिले हैं, प्रिंटर मिले हैं, कीबोर्ड वगैरह मिले हैं और स्कैनर वगैरह मिले हैं। साथ ही कई एक परीक्षा से संबंधित विद्यार्थियों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिससे ये लगता है कि उक्त परीक्षा में इन लोगों ने उसको परीक्षा दिलवाया है सेटिंग करके, ऐसा प्रथम दृष्टिया लग रहा है। अभी पूछताछ चल रही है। दूसरे स्टेट की भी पुलिस इन लोगों को खोज रही है, स्पेशली महाराष्ट्र की पुलिस। हम लोग वहाँ की पुलिस को
सूचित कर रहे हैं और अभी इससे पूछताछ जारी है। ये पासबुक जो भाड़े पे देते हैं इनका क्या चार्ज क्या है, कुछ बताएगा? जैसा कि अभी मैंने आपको बतलाया कि सीएससी संचालक का रेंट 5,000 रुपया प्रत्येक दिन का था और उसने 40,000 शुरू में लिए थे। उसी तरह से विभिन्न जो लड़के इससे जुड़े हुए हैं उसका काम था कि भोले वाले लोगों को तैयार करना, उसका पासबुक खुलवाना और उस पासबुक का या तो एटीएम ले लेते थे या फिर पासबुक अपने पास रखते थे और उसको 1,000 रुपया महीना, किसी को 2,000 रुपया महीना वो देते थे। ये आरंभिक पूछताछ में सर ये साइबर ठगी के अलावा परीक्षा में भी अभी तक जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं उससे तो प्रारंभिक स्तर पे ऐसा लग रहा है विभिन्न तरह के एडमिट कार्ड्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ जो शपथ पत्र लेना होता है स्टूडेंट से उस तरह का है। तो ये अनुसंधान में ही पता चल पाएगा स्पष्ट रूप से कि सेटिंग हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन गतिविधि संदेहास्पद लग रही है।